ओम कृष्णाय नमः। अध्याय 5 श्लोक संख्या 24। यौनता सुखोन्तरा रामस्तथानन् ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतरात्मा में ही सुख वाला, अंतरात्मा में ही आराम वाला तथा जो अंतरात्मा में ही प्रकाश वाला साक्षात्कार है, वही योगी ब्रह्मभूता ब्रह्म के साथ एक होकर ब्रह्म निर्वाणम वाणी से परे ब्रह्म, शाश्वत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अर्थात पहले विकारों काम क्रोध का अंत, फिर दर्शन, फिर प्रवेश। आगे देखें। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मृषया छिन्न कल्मषा छिन्न दैद्वा यतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। परमात्मा का साक्षात्कार करके जिसका पाप नष्ट हो गया है, जिनकी दुविधाएं नष्ट हो गई हैं, संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे हुए हैं, प्राप्ति वाले ही ऐसा कर सकते हैं। जो स्वयं गड्ढे में पड़ा है, वह दूसरों को क्या बाहर निकालेगा। इसलिए करुणा महापुरुष का स्वाभाविक गुण हो जाता है तथा यतात्मानः जितेंद्रिय ब्रह्मवेता पुरुष शांत परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। उसी महापुरुष की स्थिति पर पुनः प्रकाश डालते हैं। काम क्रोध विविक्तनाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदात्मनाम। काम और क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म ही प्राप्त है। बार बार योगेश्वर श्री कृष्ण उस पुरुष की रहनी पर बल दे रहे हैं जिससे प्रेरणा मिले। प्रश्न लगभग पूर्ण हुआ। अब वे पुनः बल देते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने वाले का आवश्यक अंग श्वास प्रवास का चिंतन है। यज्ञ की प्रक्रिया में प्राण में अपान का हवन, अपान में प्राण का हवन, प्राण और अपान दोनों की गति का निरोध उन्होंने बताया है, उसी को समझा रहे हैं। आगे के श्लोक हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।